स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि पैसे बनाने के 8 रूल कौन से हैं, क्योंकि अगर आप इन 8 रूल को समझ गए तो पैसा बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। आज के समय में हर कोई पर्सन पैसा बनाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पास पैसे ज़्यादा आएँ और मैं ज़्यादा तरीके से पैसा बना पाऊँ, पैसे से पैसा बना पाऊँ और मल्टीपल तरीके से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ। देखिए, हर इंसान का सपना है पैसे कमाना, हर इंसान का सपना है पैसे बढ़ाना। आपका भी सपना है कि आप अमीर बन जाएं, आपका भी सपना है कि आप पैसे से पैसा बना पाएं, बट आप वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप इन 8 पॉइंट को समझ नहीं पाए आज तक। आज हम इन्हीं 8 पॉइंट पर बात करेंगे। अगर आपने इसमें से ज़िंदगी में 3 भी उतार लिए तो आपकी ज़िंदगी के एक नया रुख लेगी ज़िंदगी और बहुत कुछ बदल जाएगा अगर आप समझ गए। क्योंकि अमीर बनना आज के समय में बहुत आसान है। आज के समय में आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, अच्छी सुख सुविधाएं हैं। थोड़ा सा टाइम अगर आप निकालें तो आप अमीर बन सकते हैं, पैसे से पैसा कमा सकते हैं। और ये 8 तरीके आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगे, क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है कि 8 तरीके कौन से हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो अभी आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो अभी सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो नंबर 1 पर पॉइंट आता है वो आता है अमीर लोगों से समझो, या उन लोगों से समझो कि अमीर बना कैसे जाता है जो कि आज सफल है। इस चीज़ों को समझो। आपको अमीर लोगों से समझने की ज़रूरत है। अमीर लोगों की समझ को ज़रूरत है कि आप वो पैसा वो कैसे कमाते हैं, वो कैसे पैसे से पैसा बना पा रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ करते हैं पैसा कमाने के लिए, वो कौन से सही स्टेप अपनाते हैं जिससे कि पैसा उनके पास आता है, और कौन सी गलती आप कर जाते हैं। क्योंकि सफल इंसान से ही सीखना पड़ता है कि वो सफल कैसे हुआ है। आप किसी फेलियर से नहीं सीख सकते। आप फेलियर से ये ज़रूर सीख सकते हैं कि वो फेल क्यों हुआ, जिससे कि सफल होते हुए आप वो गलती ना करो। आपको सही पर्सन से सीखने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, हम एक राइट एडवाइस नहीं ले पाते। हम कुछ अगर बनना चाहते हैं तो हम एडवाइस लेते हैं उसकी जो वो खुद नहीं बन पाया। हम एडवाइस लेते हैं उसकी जो खुद सफल नहीं है। हम एडवाइस लेते हैं उसकी जो खुद छोटी नौकरी कर रहा है, वो हमें सपने दिखाता है कि हम बड़ी नौकरी कर पाएंगे। हम एडवाइस लेते हैं उसकी जो खुद ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, कुछ नया ज़िंदगी में नहीं बना पाया, वो वहीं स्ट्रगल कर रहा है। तो हम भी स्ट्रगल ही करेंगे ना, ये सोचिए। अगर आप एडवाइस लें उन लोगों की जो कि अमीर हैं, आप एडवाइस लें उन लोगों की जो कि सफल हैं, आप एडवाइस लें उन लोगों की जो कि इस चीज़ को सिखा रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? मुझे खुद से बताएं कि आप खुद नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना? मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ हम कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक कमेंट सामने वालों को इंस्पायर करता है। तो कमेंट करना तो बनता है कि हाँ मैम हम कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे तो सामने वाला खुद मोटिवेट होगा कि हाँ मुझे ज़िंदगी में चेंज करना है। तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। देखिए, आज के समय में ना लोग दूसरे को ऐसा ये समझिए कि डिपेंडेंसी पे रहते हैं। हाँ, सेकंड पॉइंट है, लोग डिपेंड रहते हैं। डोंट डिपेंड ऑन योर लक। सेकंड पॉइंट बहुत अहम है कि कभी भी आप अपने लक पर डिपेंड मत रहें। बहुत सारे लोग डिपेंडेंसी के चलते अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। डिपेंडेंसी 2 तरह की होती है, किसी पर डिपेंड होना और लक पर डिपेंड होना। मतलब कि किसी इंसान पर डिपेंड होना, किसी लक पर डिपेंड होना। ये आजकल बहुत कॉमन दिक्कत हो गई है और लोग ये गलती अक्सर करते आ रहे हैं। वो बैठे रहते हैं, उन्हें लगता है जो भाग्य में होगा ना वो तो मिल ही जाएगा, जो मेरी नसीब में लिखा है ना वो तो मिल ही जाएगा, जो होना है ना वो तो हो ही जाएगा। तो अगर वो हो ही जाएगा तो मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? मेहनत करने की, खुद को भागने की, या खुद कुछ नया करने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि तो हो ही जाएगा, या एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि ये सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, वो दिन कभी नहीं आएगा जब तक आप नहीं लाना चाहेंगे। तो नेवर डिपेंड ऑन योर लक। अगर आप अपने डिपेंड रहेंगे अपने लक के ऊपर तो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत अहम पॉइंट है ये। और बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंड रहते हैं। सुबह उठना है, मम्मी पापा पर डिपेंड है कि वो हमें उठाएंगे। करियर आपका है, फ्यूचर आपका है, ज़िंदगी आपकी है, तो वो क्यों आपको उठाएंगे? कई बार होता है कि माता पिता सुबह आते हैं, उठो बेटा उठ जाओ, उठो बेटा उठ जाओ, तुम्हें उठाना होगा, तुम्हें कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, उठो।
फिर क्या होता है, आपको लगता है बहुत अच्छी बात है, मेरे मम्मी पापा मुझे सुबह उठाते थे। जब तक आप खुद सुबह उठने की एक सही हैबिट नहीं डालेंगे, रियली आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको पता है जो थर्ड पॉइंट है वो भी बहुत अहम है, आपको हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। मिडिल क्लास पर्सन रिस्क लेने से डरता है, उसे लगता है कि रिस्क जब वो लेगा तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, रिस्क लेने से काम नहीं बनता है, वो ऐसे नेगेटिव रहता है, तो वो नया काम करने का रिस्क नहीं लेता, कुछ नया सीखने का रिस्क नहीं लेता, आगे बढ़ने का रिस्क नहीं लेता, कुछ सर्च करने का रिस्क नहीं लेता, खुद को पहचानने का रिस्क नहीं लेता। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी आप पैसे से रिलेटेड रिस्क लीजिए, मगर ज़िंदगी में बहुत छोटे छोटे रिस्क भी होते हैं जिसे इंसान नहीं लेता, तो ये छोटे रिस्क लेना शुरू करें। फोर्थ पॉइंट आता है कंपाउंडिंग की पावर को समझें। बहुत सारे लोग कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझ पाते, उन्हें नहीं पता चलता कि पैसा बढ़ेगा कैसे। ठीक है, उन्हें लगता है कि वो सिंपल इंटरेस्ट पर जी रहे हैं, उसी पर वो बचत करें, उसी पर वो इन्वेस्ट करें तो ठीक है, मगर कंपाउंडिंग बहुत अहम पॉइंट है। अगर आप कंपाउंडिंग को समझ पाते हैं तभी आपका पैसा 1 रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। फिफ्थ पॉइंट आता है कि एक बिग गोल सेट करें, मैजिकल एक बिग गोल सेट करें, जिससे कि ज़िंदगी का एक सही उद्देश्य मिल जाए कि हमें पाना क्या है, हमें करना क्या है। एक सही लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं होगा तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक सही लक्ष्य आपको बहुत आगे तक लेके जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लक्ष्य तय नहीं करते और लक्ष्य तय ना करने की वजह से वो लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो लक्ष्य ज़रूर तय करें। 6 पॉइंट आता है सिक्योरिटी या फाइनेंशियली फ्रीडम। अगर मैं कहूँ, आप सिक्योरिटी और फाइनेंशियली फ्रीडम अपने प्लान कीजिए। अगर आपको पैसों की आज़ादी पता होगी कि कितनी है तो आप अच्छे से खेल पाएंगे। कहने का एक सिंपल मतलब और समझाती हूँ कि अगर आपको पता है कि महीने के खर्चे आपके 50,000 रुपये हैं, तो आने वाला 1 से 2 साल प्लान करें, उतना पैसा एक साइड में रख दें, जिससे कि आप फाइनेंशियली सारी चीज़ों को कर पाएँ और ग्रो कर पाएँ। क्योंकि आज के समय में लोग इन सारी चीज़ों को नहीं समझते कि पैसा ग्रो कैसे होता है, पैसा बढ़ेगा कैसे। अगला पॉइंट आता है स्टे वेल्दी और बहुत जल्दी वेल्दी होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मतलब कि वेल्दी बने रहना और बहुत जल्दी वेल्दी हो जाना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत जल्दी अमीर तो बनते हैं बट उतना ही जल्दी वो गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे को संभाल नहीं पाते। पैसे को संभालना, मैनेज करना, फाइनेंस को, ये एक कला है। अगर आप इस कला को समझ जाते हैं तो बहुत आगे तक चले जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ हर बार कि अमीर बने रहना और कहीं ना कहीं अमीर होना बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि अगर आप वेल्दी बने रहते हैं और वेल्दी होने में बहुत बड़ा अंतर है। अभी आप वेल्दी हैं ठीक है, बट इन फ्यूचर आप वेल्दी कैसे बने रहेंगे, थोड़ा समझने की जरूरत है। अगला पॉइंट है जब तक भागते रहें जब तक आप जीत नहीं जाते, जब तक कोशिश करें जब तक आप जीत नहीं जाते। बहुत सारे लोग अपनी छोटी छोटी कोशिश करते तो हैं बट वो जीतते नहीं हैं, गिव अप कर देते हैं। कोशिश कीजिए, आप जीत सकते हैं। जब तक कोशिश कीजिए ना, जब तक आप जीत ना जाएं। सफल होने के लिए भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तो जीतने के लिए आप कोशिश पर कोशिश करते रहिए, ज़रूरी है। आपकी एक कोशिश आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, बहुत आगे तक, तो कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उनके साथ जो पैसा कमाने के मल्टीपल तरीके सीखना चाहते हैं। क्योंकि पैसा कमाने के बहुत छोटे से सिंपल स्टेप होते हैं जिन्हें अपनाकर आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो शेयर ज़रूर करें। मुझे पता है कि आप सामने वाले के पर्सन के लिए एक हेल्प चाहते हैं, तो शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पर अभी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।